नमस्कार दोस्तों। राजस्थान की आपकी एक भर्ती है हाई कोर्ट की 4th ग्रेड भर्ती, जिसे ग्रुप डी भर्ती कह रहे हैं, चतुश्रेणी भर्ती है, जो भी आप नाम ले रहे हो वो भर्ती है। इसकी एग्ज़ाम डेट को लेकर अभी आपने कुछ न्यूज़ सुनी होगी, न्यूज़पेपर में न्यूज़ वगैरह आई होगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट चल रहा है कि क्या अब इसका एग्ज़ाम नहीं होगा, क्या फिर से ये भर्ती रद्द होगी या बहुत डिले होगी, इस भर्ती में होगा क्या आखिरकार। तो वो चीज़ें आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, न्यूज़ आपने यहाँ पे देख ली है, ये वाली 5,670 चतुश्रेणी भर्ती अटकी, 10वीं पास को प्राथमिकता पर सरकार अटकी है। और जो हाईकोर्ट है वो आमने सामने हो चुके हैं, क्योंकि इसकी जो क्वालिफिकेशन है आप सभी को पता है, मिनिमम 10th पास इसमें रखी गई है। इसमें इंटरव्यू वाला सिस्टम भी रखा गया है। सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा कि कहाँ ये चीज़ अटक रही है, क्यों अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ और कब तक इसका एग्ज़ाम हो सकता है। लेकिन उससे पहले ये एक चीज़ समझ लेना, पहला पॉइंट ये समझ लेना, क्योंकि मन में डाउट आता है ना जब ऐसे न्यूज़ आती है कि क्या भर्ती रद्द होगी, तो रद्द नहीं होगी। ठीक है, एग्ज़ाम होगा, बिल्कुल एग्ज़ाम होगा। तो ये दोनों चीज़ से तो निश्चिंत हो जाना। ऐसा नहीं कि वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, पहले ही मैं आपको बता देता हूँ, भर्ती रद्द नहीं होने वाली है। और ना ही कोई ऐसा होगा कि भाई एग्ज़ाम नहीं होगा तो एग्ज़ाम भी होगा, है ना। हाँ, कुछ समय लगेगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा। अब निश्चिंत होकर पूरा वीडियो देख लीजिए, मोटे मोटे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, हाईकोर्ट क्या कह रहा है कि कम जो पढ़े ज़रूरतमंद है उनको मौका मिले, और सरकार कह रही है कि ऐसे नियम से व्यवस्था बिगड़ेगी। यानी कि जो हाईकोर्ट है वो क्या कह रही है कि एक तो होता है आपका, मान लो 10वीं पास होता है, एक 12वीं पास होता है, और एक मान लीजिए कोई ग्रेजुएशन वाला है, या इसे आप पोस्ट ग्रेजुएशन की कैटेगरी में भी ले सकते हो। 3 कैटेगरी मान के चल रही है हाईकोर्ट, ABC मान के चलते हैं इनको। तो जो हाईकोर्ट क्या कह रही है कि जो कम पढ़े लिखे यानी कि जो 10वीं पास है, इनको आप फर्स्ट प्रायोरिटी दो, प्राथमिकता दो। उसके बाद अगर कोई स्टूडेंट्स है तो वो हम प्राथमिकता लेंगे 12वीं पास को। यानी कि सेकंड प्रेफरेंस किन को मिलेगा, प्राथमिकता किन को मिलेगी, 12वीं पास वालों को। और जो सबसे लास्ट में प्राथमिकता मिलेगी वो ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन ऐसे स्टूडेंट्स को। तो ये जो सीरीज चला रही है, ये तो कह रही है हाईकोर्ट, क्या हाईकोर्ट कह रही है हम इस हिसाब से भर्ती करेंगे, क्योंकि इसमें इंटरव्यू भी रखा गया है, ये आप सभी को पता है। लेकिन सरकार कह रही है कि ऐसे नियम से क्या होता है, व्यवस्था बिगड़ती है। व्यवस्था कैसे बिगड़ती है कि जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, मान लो कोई ग्रेजुएशन है या इससे भी हायर उसके पास डिग्री वगैरह पोस्ट ग्रेजुएशन है, किसी ने कर रही है, तो ज़्यादा पढ़े लिखे का मतलब क्या हुआ, उसके साथ तो अन्याय हुआ ना, कि उसने इतनी अच्छी स्टडी की है, अब जाके उसको भर्ती में कहा जा रहा है कि आपने ज़्यादा पढ़ लिया इसलिए हम आपको प्राथमिकता नहीं दे रहे। मतलब तो यही हुआ ना। तो कोर्ट कह रही है कि हम इस हिसाब से नियम चलाएंगे, सरकार कह रही है कि ये नियम आपके सही नहीं है। तो जब हाईकोर्ट और सरकार आमने सामने हुई है, यानी कि जो कार्मिक विभाग है वहाँ पर फाइल गई हुई है और वहीं से ये चीज़ें अटक गई हैं। अब जब तक कार्मिक विभाग और हाईकोर्ट के बीच में ये चीज़ें सही नहीं बैठ जाती है, यानी कि एक निश्चित फाइनल रिजल्ट पर नहीं पहुँच जाते हैं दोनों, खाली एक का पहुँचना ज़रूरी नहीं है, दोनों की बातें अलग अलग है। अगर दोनों किसी एक फाइनल मुद्दे पे पहुँच जाते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ आप कर सकते हैं, तो इन पे हम दोनों ही सहमत है, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो ये आपकी जो भर्ती है उसकी एग्ज़ाम डेट जल्द से जल्द आ जाएगी, है ना। जैसे ही वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी, आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो निकल के आ जाएगी। ठीक है, राज्य सरकार है उसके 3 बड़े तर्क क्या है, किसी भर्ती में शैक्षणिक योग्यता को इस तरह सीमित नहीं किया जा सकता। मतलब शैक्षणिक योग्यता आपने मान लो मिनिमम 10वीं पास रखी है, वो कोई बात नहीं अच्छी है, क्योंकि ऐसे तो कर्मचारी चयन बोर्ड की भी भर्ती थी 53,000 पदों पर, उससे भी ज़्यादा पद थे, तो वहाँ पे भी 10वीं पास थी। लेकिन सिर्फ वहाँ तक सीमित नहीं रखना ना, 12वीं पास है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सभी उसमें अप्लाई कर सकते हैं, है ना, ये अधिकार है सभी का। सेकंड पॉइंट क्या है, अधिक पद उपलब्ध भी सिर्फ 10वीं की अंक तालिका लेकर आवेदन कर सकते हैं, ऐसे में वास्तविक योग्यता पता करना मुश्किल होगा, है ना। तीसरा है कि नियम लागू हुआ तो दूसरी भर्तियां, खासकर 53,000 पदों पर जो ये चतुश्रेणी भर्ती हुई, उनमें भी ऐसी मांग उठेगी कि भाई 10वीं पास को प्राथमिकता दो। उनमें भी तो 10वीं पास वाले ज़्यादा थे कैंडिडेट्स, फॉर्म भरा है। हाईकोर्ट का पक्ष क्या है, अब इसी चीज़ में हाईकोर्ट क्या कह रही है कि ज़रूरतमंद जो है वो बाहर हो रहे हैं। कैसे, हाईकोर्ट प्रशासन का तर्क है कि चतुश्रेणी पदों में शारीरिक श्रम शामिल होता है, उनमें उच्च शिक्षा की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा पढ़े चयनित हो जाते हैं, जबकि ज़रूरतमंद ज़्यादा वाले जो अपेक्षित है और सामाजिक रूप से जो कमज़ोर अभ्यर्थी है वो बाहर हो जाते हैं। उच्च शिक्षित उम्मीदवार बेहतर नौकरी मिलने पर पद छोड़ देते हैं, जिससे व्यवस्था प्रभावित होती है। ये तर्क है हाईकोर्ट का। लेकिन एक चीज़ मैं ये पूछना चाहता हूँ हाईकोर्ट से, आप सभी के माध्यम से, कि अगर इतना ही आपको ये रखना होता है कि सिर्फ 10वीं पास आपको रखनी है, कि हायर क्लास को आप प्राथमिकता नहीं दे रहे, तो फॉर्म में साफ साफ लिख देना चाहिए कि सिर्फ 10वीं पास ही अप्लाई करेंगे, इससे ऊपर वाले नहीं करेंगे। जब आपको प्रेफरेंस ही उन्हीं को देनी है, जब आपको सिर्फ चाहिए ही वो, तो आप हायर स्टडीज़ वालों को क्यों उसमें फॉर्म भरने देते हो। फॉर्म भरा है
अगर एक विद्यार्थी है जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है और उसकी पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है, यानी कि जैसे घर की स्थिति ठीक नहीं है, ज़्यादा उसके पास पैसा नहीं है, ज़्यादा ज़रूरतमंद की चीज़ें नहीं है, तो वो भी उसी कैटेगरी में आता है, लेकिन उसने पढ़ाई अच्छी की है, तो उसका भी पूरा हक बनता है कि वो इस भर्ती में आए, सम्मिलित हो और एक नौकरी पाकर निकले। तो कोड कह रहा है कि सिर्फ 10वीं पास प्राथमिकता दो, तो ग्रेजुएशन 12th वाले इनके साथ तो अन्याय हो रहा है। तो ये जब तक चीज़ें चलेगी ना, ये जो भर्ती है अटकती रहेगी। और जिस दिन ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी, आपका विदिन 15 से 20 दिन में एग्ज़ाम डेट निकल जाएगी। और अभी एग्ज़ाम डेट की अगर मैं बात करूँ तो एग्ज़ाम डेट को अगर अभी तक कोई न्यूज़ नहीं है, क्योंकि डिले होगा। पहले लग रहा था कि अभी अप्रैल में हो जाएगा, फिर मई, फिर जून, ऐसा कुछ नहीं है। जून तक की भी न्यूज़ आ रही थी कि जून में होगा, लेकिन बिल्कुल नहीं होगा। जून जुलाई में आपकी एलडीसी भर्ती आ सकती है, कोर्ट की, हाई कोर्ट की एक एलडीसी भर्ती आने वाली है, वो ज़रूर आ सकती है इसके अंदर। लेकिन अगर सिर्फ इसी की बात करें, इसके एग्ज़ाम डेट को लेकर कुछ समय और लगेगा, है ना। यहाँ लिखा हुआ है ना 10वीं बार इसकी जो फाइल है वो लटक चुकी है। तो फाइलें लटकेगी क्योंकि भर्ती आज की नहीं है, ये बहुत साल पहले की भर्ती है जिसको अभी तक खींचा जा रहा है ना। तो कुछ पॉइंट्स है क्लियर हुए होंगे एग्ज़ाम डेट को लेकर। क्या अब एग्ज़ाम नहीं होगा तो एग्ज़ाम तो होगा ना, भर्ती रद्द होगी ऐसा कुछ नहीं होगा। भर्ती रद्द नहीं होगी, भर्ती होगी, स्टूडेंट्स को ज्वाइनिंग भी मिलेगी, सब होगा और एग्ज़ाम भी होगा। बात आती है इंटरव्यू को, तो मैंने एबीसी वाला जो सिस्टम आपको समझाया था ना इंटरव्यू में, वो लगा रही है हाई कोर्ट और सरकार उसको चैलेंज कर रही है। सरकार कह रही है ऐसा नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें आमने सामने हो रही है। तो पॉइंट्स आप काफ़ी समझ गए होंगे। एग्ज़ाम वाला पॉइंट मैंने आपके सामने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। एग्ज़ाम होगा बिल्कुल, लगता है कि 2 से 3 महीने बाद आपकी एग्ज़ाम डेट आ सकती है। अभी भी समय, मैं कह रहा हूँ समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि कोई जून जुलाई में आपका एग्ज़ाम होगा, बिल्कुल नहीं होगा, समय लगेगा भाई। तैयारी करते रहो, और भी एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हो, जैसे सीईटी की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो लगे रहो उसमें, छोड़ना मत। सीईटी आपका होगा, वो तो आपको पता ही है। कर्मचारी चयन बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स है वो आपके नियत समय पर हो रहे हैं। आलोक राज जी ने बता ही दिया था कि आपके नवंबर दिसंबर में सीईटी के एग्ज़ाम्स होने हैं, तो उन पर फोकस करो, है ना। हालांकि ये भी होगा एग्ज़ाम, लेकिन इसमें डिले लगेगा, इसका अपडेट आएगा, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। लेकिन वर्तमान जो स्थिति चल रही है मैंने वो आपको बता दी। हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हो तो एलडीसी की कर सकते हो, जिसका जून जुलाई में अभी आपके फॉर्म आने की पूरी पूरी उम्मीद है। नई भर्ती आ रही, नोटिफिकेशन आ जाएगा, कितने पदों पर आएगी, क्या योग्यता रहेगी, सारी चीज़ एक वीडियो और बना दूंगा। उसके लिए क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसका पूरा डिटेल एक वीडियो बनाने वाला हूँ हाई कोर्ट के लिए, एलडीसी का। तो इसकी तैयारी कर सकते हो। चतुर्श्रेणी के सारे डाउट्स आपके मैंने क्लियर कर दिए। भर्ती आएगी, डरना मत, ठीक है। डिले होगा, समय लगेगा, बाकी आप तैयारी करते रहो, इसकी करते रहो, दूसरे एग्जाम्स की करते रहो। बीच में जैसे ये भर्ती आएगी इसके भी आपके एग्जाम्स हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके अलावा कोई डाउट है तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। और पसंद आया वीडियो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं एक वीडियो में।